अब तक हमने अपनी कहानी में देखा कि कैसे ऋषभ दोनों भाइयों से, शैलेंद्र और महेंद्र से सच्चाई उगलवाता है। दोनों अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ये किया और ऋषभ उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। अब आगे, कैलिफोर्निया, यूएसए। राशि राशि कहाँ है? कमरे में हूँ, आजा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस 2 दिन से प्रतीक से बात नहीं हो रही है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। सैम, तू ये तो सोच कि हमारे बीच में 12 घंटे का डिस्टेंस है। यहाँ सुबह के 11 बजे हैं और वहाँ रात के। तुझे होश खबर होती है कुछ भी या नहीं? इस टाइम हो सकता है प्रतीक सर सो रहे होंगे या फिर अपने ऑफिस के किसी चीज़ में बिजी होंगे। हर दिन तुझसे बात करने के चक्कर में जगह तो नहीं रह सकते ना। आई नो यार, बट स्टिल 2 दिन हो गए। नॉर्मल मैसेज का तो रिप्लाई कर सकते थे ना। मुझे तो मत ही बोल, उधर जाके देख तेरा क्या सीन चल रहा है। अपना देख रही है तू, मुझे देखा है? मैं कितनी कम बात कर पाती हूँ और तू पूरे दिन बातें करती रहती है। कहाँ करते हैं हम बातें? 2 दिन से तो नहीं करी ना। और मेरा सोच, मैंने कितने दिनों से नहीं करी। एक बार फ़ोन कर लेते हैं, फिर पता नहीं कितने कितने दिनों तक फ़ोन नहीं हो पाता। कह तो तू सही रही है। चला बैठ, मुझे तुझसे कुछ डिस्कस करना है। फिर दोनों जाकर एक सोफ़े पर बैठ जाते हैं और समीक्षा बहुत सीरियस होकर अपनी बातें बताना शुरू करती है। समीक्षा बात बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। क्या हुआ समीक्षा, सब ठीक तो है? तू मुझसे बात करने के लिए इतना क्यों हेजिटेट कर रही है? एक्चुअली मैंने कल घर वालों को फ़ोन किया था। उनके पास मेरे रिश्ते के लिए लड़कों की फ़ोटोज़ आ रही हैं और उसमें से उन्होंने 2-3 लड़कों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। अब मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने उन्हें अभी तक प्रतीक के बारे में नहीं बताया है और तुझे भी ये नहीं बताया कि प्रतीक ने मुझे ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है। व्हाट? राशि के मुंह से इतना बड़ा व्हाट सुन के 1 सेकंड को समीक्षा भी घबरा गई। तूने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई? कब बताने वाली थी? सीधा शादी के बाद? तू मेरी सुन तो सही। नहीं 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 नहीं, तू मेरी सुन। मैं तुझे अपनी लाइफ का एक एक पार्ट बताती हूँ और तूने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। आई कांट बिलीव समीक्षा। अच्छा माता चुप हो जा, मैं बताती हूँ शुरू से। तुझे याद है ना, अभी 1 हफ्ते पहले हमारी कॉलेज से ट्रिप गई थी जिसमें तेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैं अकेले गई थी। हाँ, याद है तो। एक्चुअली मैं कॉलेज के साथ ट्रिप पर नहीं गई थी, मैं कहीं और गई थी। कहीं और मतलब? प्रतीक चाहते थे मैं उनसे जाकर मिलूं, लेकिन पिछली बार वाली गलती मुझे नहीं करनी थी, इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए स्पेशली हांगकांग गई थी। तुझे तो पता है ना मुझे वो जगह कितनी पसंद है, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ऐसे एक दिन मैंने बातों बातों में प्रतीक से कहा था मेरा हांगकांग घूमने का बहुत मन है, तो बस उन्होंने कह दिया मिलते हैं, तो मैंने भी कह दिया हांगकांग चलते हैं। ट्रिप तो बस 2 दिन की थी, लेकिन उस 2 दिन में बहुत कुछ हुआ। प्रतीक मुझसे पहले ही हांगकांग पहुंच गए थे, तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद वो मेरा वहीं वेट कर रहे थे। वहाँ से हम निकले, एक दूसरे से मिले और सीधा होटल गए। थोड़ा फ्रेशन अप हुए और फिर बाकी वहाँ के लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करने लगे। उस बीच में हमने बहुत सारी बातें करी और प्रतीक ने मुझे ये भी बताया कि कैसे अब उनके घर से भी उन्हें शादी के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। मैं ये सुनकर थोड़ा दुखी तो हो गई थी, लेकिन हमने तो कभी एक दूसरे से कोई कमिटमेंट वाली बात ही नहीं करी थी, इसलिए मैं डर रही थी कि अगर मैं उनसे कुछ बोलूँगी तो कहीं वो मुझ पर उल्टा ना पड़ जाए। तू जानती है ना, जब कॉलेज में मेरा राहुल के साथ ब्रेकअप हुआ था उसके बाद मैं कितनी डिप्रेस्ड हो गई थी। यहाँ प्रतीक के साथ मुझे कुछ भी फोर्सफुली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमने एक दूसरे से कभी प्यार का इजहार ही नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर अपना हक जताते थे। प्रतीक मुझसे मिलने कोरिया आए, तभी हमने उन बातों को बहुत हल्के में ले लिया, लेकिन जब प्रतीक ने मुझे शादी वाली बात बताई तो मैं बहुत घबरा गई। अगले 2 घंटे मेरा मूड इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि वो मुझे चाह के भी लाइन पर नहीं ला पा रहे थे।
उन्होंने बोला कल मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तब जाकर मैं थोड़ा सा चिल हुई, मेरा मूड ठीक हुआ। उस दिन तो हमारा शॉपिंग करने में, खाने पीने में, छोटे छोटे जगहों पे घूमने में निकल गया। पर मैं एक्साइटेड थी आने वाले दिन के लिए। प्रतीक ने स्पेशली मुझे एक ड्रेस खरीदवाई, बट मुझे दिखाई नहीं। सिर्फ सेल्समैन को बोल दिया इन लड़की के लिए वो ड्रेस निकाल दो, और उस ड्रेस को उन्होंने गिफ्ट में पैक करवा रखा था और मुझे पहनने भी नहीं दिया। मेरा डिज़नीलैंड घूमने का बड़ा मन था और मेरे इस रिक्वेस्ट पर हम लोग सुबह सुबह डिज़नीलैंड गए। पहले ये बता, तुम दोनों रात में कैसे सोए थे? एक साथ या अलग अलग? राशि, ये अभी इम्पोर्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है यार, बता ना। मैंने पूछा कभी तू और जीजू एक साथ सोते हैं या अलग अलग? अच्छा आगे तो बता। नहीं नहीं, तू बता ना। बस कर, हम तेरी बात कर रहे थे ना, तो मुझ पर कैसे पहुंच गए? चल चल आगे कंटिन्यू कर। आ गई ना लाइन पर। हाँ तो सुन। सुबह सुबह हम उठे, रेडी हुए और हम लोग डिज़नीलैंड के लिए निकल गए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रतीक ने जो ड्रेस मेरे लिए मंगवाई है वो मैं कब पहनूंगी, और कल दिन में हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। सब कुछ मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था। फिर हम डिज़नीलैंड गए, हमने थोड़ा खेला, इधर उधर गए, बहुत मज़ा आया। लेकिन लंच के बाद आई नोटिस धीरे धीरे करके डिज़नीलैंड खाली हो रहा था। हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे लंच किया, पर प्रतीक ने ना वो लंच काफ़ी लंबा खींच दिया। जहाँ नॉर्मली बातें करते करते भी आधे घंटे में लंच ख़त्म हो सकता था, वहाँ उन्होंने मुझे 1.5 घंटा बिठाए रखा। मैं बहुत पूछने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। फिर क्या, हम लोग बाहर निकले और जब तक हम बाहर गए तब तक वहाँ पे बहुत कम ही लोग बचे हुए थे। मैंने प्रतीक से पूछा यहाँ पर इतनी भीड़ कम क्यों हो गई, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठा था। फिर हम धीरे धीरे हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे, लेकिन किसी ने हमें टोका ही नहीं। बाकी जितने भी लोग उस टाइम डिज़नीलैंड में उन्हें दिख रहे थे, उन सबको वहाँ के लोग टोक के बाहर भेज रहे थे। हम लोग एक जगह बैठकर बातें करने लगे और तभी प्रतीक ने मुझे कहा कि मैं जाकर रेडी हो जाऊँ। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कितना रेडी हूँ, बिकॉज़ मैं तो ऑलरेडी रेडी थी ना। 2 मिनट के बाद वहाँ पे 5 लड़कियाँ आई जो डिज़नीलैंड में ही काम करती थी। मेरा हाथ उनके हाथों में उन्होंने दिया और कहा मुझे जल्दी से रेडी करके ले आए। तू सोच नहीं सकती राशि, मैं उस टाइम कितनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी अंदर से। वो लोग मुझे लेकर गए, अच्छे से मेरा मेकअप किया, मेरा हेयर डू किया, और फिर उन्होंने निकाली वही गिफ्ट वाली ड्रेस। उस ड्रेस को देखने के बाद आई वॉज लिटरली मेस्मराइज्ड। मुझे नहीं पता था इतनी सुंदर ड्रेस एग्जिस्ट करती है। उस ड्रेस में नीचे पूरे डायमंड्स थे यार, छोटे छोटे स्टार्स बने हुए थे। इट वॉज लुकिंग लाइक अ गैलेक्सी। और जब मैं खुद को शीशे में देखने गई, देन आई वॉज अगेन शॉक्ड, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी वो मैं ही हूँ। फिर उन्होंने मेरे लिए ट्रांसपेरेंट हील्स निकाली जो मेरी ड्रेस को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, साथ ही कुछ एक्सेसरीज़ भी। ऐसा लग रहा था वो लोग रोबोट हैं और मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आ रही थी, लेकिन जब तक उन्हें अपनी आंखों के सामने ना देख लूँ, मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। फिर वो लोग मुझे बाहर लेकर गए। बाहर तब तक अंधेरा हो चुका था और हर जगह लाइट्स ऑफ थी, उस कमरे को छोड़कर जहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। लड़कियों ने मुझे एक जगह पे ले जाकर छोड़ दिया। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट ना उन्हें इंग्लिश समझ आ रही थी और ना ही कोई और लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज मुझे आती नहीं थी, इसलिए भी शायद वो मुझसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे थे। फिर एक लाइट ऑन हुई जो सीधा मुझ पर पड़ी। वो एक स्पॉटलाइट थी। और फिर दूसरी पड़ी प्रतीक के ऊपर, जो ठीक मुझसे 10 कदम दूर खड़े थे। ब्लैक टक्सीडो में वो बहुत हैंडसम लग रहे थे यार। मुझे नहीं पता था मेरे प्रतीक कितने स्मार्ट लग सकते हैं। धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे और साथ में मेरी धड़कनें भी। जब वो मेरे करीब आए,
उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में थामा तो तुरंत वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो गई। वो जगह पूरा गैलेक्सी थीम पे डेकोरेटेड था। मुझे नहीं मालूम उन्हें कैसे पता चला ये सब चीज़ें मुझे पसंद है, बट अगर तुझे मैं वर्ड्स में बयां करना भी चाहूँ ना तो भी शायद नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज दैट वाज सो ब्यूटीफुल। तू जानती है उन्होंने मुझे क्या कहा? समीक्षा, मेरी लाइफ में तुम जैसी लड़की कभी नहीं आई। क्रश तो बहुत रही और बहुतों का क्रश मैं भी रहा, लेकिन तुम्हारी जितनी बिंदास पागल लड़की मैंने कभी नहीं देखी। मुझे सबने हमेशा पैसों की वजह से प्यार किया और उन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से मेरा प्यार से भरोसा उठा हुआ था। जब मैंने ऋषभ को देखा राशि के लिए, उसे राशि के लिए इतना करते हुए मुझे थोड़ी उम्मीद तो आ गई थी कि शायद मेरी लाइफ में भी कोई आएगा, और तुम आ गई उस रेड ड्रेस में इंटरव्यू देने। आई स्वेयर तुम बहुत हॉट लग रही थी। वो मेरे थोड़ा और पास आए और मेरे बालों को सहलाते हुए मेरी कमर पे हाथ रखा और कहा, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से तुम मेरी नज़रों में बस गई। बस तुम्हें देख कर एक ही ख्याल आता था, हर कीमत में तुम्हें अपना बनाना है। सो मिस समीक्षा, क्या आप मिसेस प्रतीक बनने के लिए तैयार हैं? मैं तो उनके कन्फेशन पे स्पीचलेस थी। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रतीक मुझे प्रपोज़ करने वाले हैं। उनकी बातें सुनकर, उनके जेस्चर्स से मैं पूरी तरह पिघल गई थी। मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ वो इंसान, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, मुझे प्रपोज़ करने के लिए अपना सर नीचे करके खड़ा था। ये सब देख के मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई। वो अपनी रिंग निकाले मेरे आंसर का वेट कर रहे थे और मैं इतनी शॉक थी कि मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था। प्रतीक जानते थे उन्होंने मुझे कितना हैरान कर दिया है। वो बहुत पेशेंस के साथ मेरा उन घुटनों पर बैठकर वेट कर रहे थे और मैं बस उन्हें देखी जा रही थी। फाइनली 5 मिनट के बाद जब मैं अपने होश में आई तो मैंने उनसे पूछा, आर यू श्योर आप इस पागल लड़की को अपनी मिसेस प्रतीक बनाना चाहते हैं? तो उनका आंसर था, मैं तुम्हें पहले दिन से अपना बनाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड समीक्षा, मुझे नहीं पता था प्रतीक सर इतनी चीज़ी बातें करते होंगे। ओह हेलो, मेरे प्रतीक के बारे में फालतू नहीं, वो चीज़ी बातें करे या कैसे भी, मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने मुझे अंगूठी पहना दी और पहली बार उन्होंने मुझे लिप्स पर किस किया। फिर कैसा लगा तुझे? जैसा तुझे लगा होगा जब जीजू ने तुझे पहली बार किस किया होगा। ये बात सुनने के बाद राशि की सारी एक्साइटमेंट हवा हो गई और वो वापस उन ख्यालों में चली गई जब ऋषभ ने उसे फर्स्ट टाइम किस किया था। ओ हेलो, ख्याल से बाहर आ, अभी मेरी बात हो रही है। हाँ ठीक है, तो अब मुझे समझ आया 2 दिन बात ना होने की वजह से तू इतना क्यों प्रतीक सर को मिस कर रही है। चल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ये तो कहानी में बहुत अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट आ गया। किसने सोचा था प्रतीक समीक्षा को सीधा प्रपोज कर देगा। अब तो राशि के मन में भी ये बात बैठ गई है, तो क्या होगा आगे? दोनों की शादी होगी, किन परिस्थितियों में होगी, दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के लिए मानेंगे, और इसमें राशि और ऋषभ क्या रोल प्ले करेंगे, जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।